ओके बेटा, पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स करे थे। एक इंडिविजुअल सप्लायर जब सप्लाई करता है तो वो प्राइस देखता है, टैक्स देखता है, ऑब्जेक्टिव देखता है अपना है तो, और अदर गुड्स का प्राइस देखता है, कॉस्ट देखता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस देखता है। अब बेटा ये चीज़ें तो हर एक प्रोड्यूसर देखता है, तो दैट्स वाई जितने हमने बेटा इंडिविजुअल सप्लाई में फैक्टर्स पढ़े थे वो सारे के सारे बेटा मार्केट में तो आ ही गए। वो क्योंकि प्राइस हर एक प्रोड्यूसर देखेगा, टैक्स हर एक प्रोड्यूसर देख के चलेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर एक प्रोड्यूसर अपने नोटिस में रखेगा, टेक्नोलॉजी भी, अदर गुड्स का प्राइस भी, अपना ऑब्जेक्टिव भी, करेक्ट। और बेटा इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि पूरे मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो बढ़ जाते हैं, मतलब अगर ज़्यादा फैक्ट्रीज ओपन हो जाए, ज़्यादा शॉप्स अगर ओपन हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर आपके एरिया में 2 स्टेशनरी की दुकानें, अगर तीसरी दुकान खुल जाती है तो स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर 2 शॉप्स में से अगर एक शॉप क्लोज हो जाती है तो आपके एरिया में सप्लाई स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स की कम हो जाएगी। तो वो है बेटा नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। इफ नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इंक्रीजेस देन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस फॉर दोज प्रोडक्ट्स जो कि वो कंपनी सप्लाई कर रही है। और अगर कम हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है बेटा। अगर कंपनीज कम हो रही है, फर्म्स कम हो रही है तो सप्लाई भी बेटा कम हो जाती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइजेस, अगर बेटा फार्मर्स को ये सुनने में आता है कि प्याज महंगा होने वाला है तो वो सप्लाई उसकी क्या करेंगे, रोक देंगे, वेट करेंगे कि ये महंगा कब हो, और जब महंगा हो जाएगा तब सप्लाई बढ़ा देंगे, अब बोलेंगे हाँ अब ले लो। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला होता है, गिवन दैट वो चीज़ बेटा नॉन पेरिशेबल होनी चाहिए। अब बेटा टमाटर को थोड़ी आप स्टोर करके रख लोगे, 3-4 दिन में वो तो सड़ जाएंगे। ऑनियन फिर भी आप रख सकते हो थोड़े टाइम तक, पोटेटो रख सकते हो, बेटा टमाटर तो ख़राब हो जाएगा, फाइन। बनाना जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो ये तो पेरिशेबल है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका प्राइस बढ़ने वाला है और वो कुछ टाइम तक स्टोर करी जा सकती है, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, तो अगर इनके बारे में ऐसा सुनने में आता है कि इनका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है तो फिर फिलहाल प्रेजेंट में अभी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि वेट करा जाता है उस टाइम का जब इन चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा तब इनकी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग देयर सप्लाई डिक्रीजेस। On the other hand, if there is reverse expectation that the price is about to fall, then supply will instantly increase. अगर प्राइस कम होने वाला होगा चावल का, आटा का, तो फार्मर बोलेगा जितना मिल रहा है उतना ही मिल जाए, सप्लाई बढ़ा दो। तो बेटा ये पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ना बेटा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब दोनों साइड से है, एक्सपेक्टेशन प्राइस बढ़ने की भी हो सकती है, एक्सपेक्टेशन प्राइस जो है वो कम होने की भी हो सकती है। तो अगर एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़ने की तो अभी थोड़ा रोक लो सप्लाई, क्योंकि जब बढ़ेगा प्राइस तब प्रॉफिट कमा लें। और अगर एक्सपेक्टेशन है प्राइस कम होने की तो अभी सप्लाई जो है वो बढ़ा दो और जितना निकल रहा है प्रॉफिट उतना निकाल लो, करेक्ट। देन बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बेटा अगर आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अच्छे खासे तो आपके एरिया में हर जगह ब्रेड मिलेगी, हर जगह बटर मिलेगा, हर जगह सामान मिलेगा। पर बेटा अगर आपके एरिया में ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं है या रोड्स अच्छी नहीं है तो बेटा उस एरिया में सप्लाई जो है वो कम रहती है। अब बेटा हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे तो हर चीज़ मिलती है, रोड्स अच्छी हैं, दुकानें इतनी हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है यहाँ पे और कम्युनिकेशन भी अच्छा है, मतलब लोग आपस में बातचीत करके एक सप्लाई चेन बना लेते हैं कि कहाँ से फैक्ट्री से एक सामान कोई और लेता है एजेंट, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो होलसेलर तक पहुँचाते हैं, होलसेलर से रिटेलर जाके खरीदते हैं, ठीक है, कम कम क्वांटिटी में। तो दिल्ली में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो यहाँ पर हर चीज़ की जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। पर बेटा अगर आप किसी और एरिया में जाओगे तो वहाँ अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, लोग आपस में इतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मान लो इंटरनेट में दिक्कत रहती है या फ़ोन में दिक्कत रहती है, पोस्टल सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर उस चक्कर में सप्लाई उस ऐसे एरियाज़ में कम रहती है हर चीज़ की, करेक्ट बेटा। तो मेरे हिसाब से ये तीनों डिस्कस कर लेते हैं बस एक बार नोट्स में से। बाकी ए से लेकर एफ तक तो हमने इंडिविजुअल सप्लाई में पढ़ लिए थे। तो वो जो इंडिविजुअल वाले थे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स को भी अफेक्ट कर रहे थे और पूरे मार्केट, देखो बेटा जो इंडिविजुअल वाले हैं वो मार्केट में तो ऑटोमेटिकली हो गए ना, क्योंकि अगर एक सिंगल प्रोड्यूसर इफेक्ट हो रहा है तो जितने प्रोड्यूसर उससे एसोसिएटेड है वो बेटा टैक्स से एक सिंगल प्रोड्यूसर का इफेक्ट होगा नहीं। टैक्स किसी एक पर्सन के लिए बढ़ता है कम थोड़ी होता है, टैक्स तो सबके लिए टैक्स रेट सेम रहता है। सब्सिडी मिलती है तो बेटा वो उस इंडस्ट्री में सबको मिलेगी। अगर स्टेशनरी में सब्सिडी मिल रही है तो फिर बेटा स्टेशनरी से एसोसिएटेड जितने भी होलसेलर रेट सबको सब्सिडी मिलेगी।
ऐसा नहीं किसी एक दुकान को ही गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो तो पार्शलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स हैं वो मार्केट में भी वैलिड है, बट ये जो नीचे मार्केट के तीन है ये इंडिविजुअल में वैलिड नहीं, क्योंकि अगर एक एरिया में ज़्यादा फर्म्स आ जाती हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, अगर एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़ने की तो अभी सप्लाई कम कर दी जाएगी, फ्यूचर में तक वेट करा जाएगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ज़्यादा रहेगी ऐसे एरियाज़ में, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ फर्म्स, क्योंकि ऊपर तक के हमने पढ़ लिए थे तो ये तीन ही पढ़ लेते हैं बस, ठीक है ना बेटा। अगर फर्म्स बढ़ जाती हैं तो मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि अब ज़्यादा फर्म्स हैं, ठीक है। अगर मार्केट सप्लाई कम हो रही है तो फिर बेटा फर्म जो है मतलब बंद हो रही हैं, कुछ कंपनीज एग्जिट कर रही हैं या कुछ शॉप्स बंद हो रही हैं। मेरा डिपेंड करता है कि कौन सप्लाई कर रहा है, कंपनी की बात करी जा रही है, होलसेलर की, रिटेलर की। अगर किसी पर्टिकुलर मार्केट में रिटेलर, होलसेलर या कहीं पर फैक्ट्रियाँ कम हो रही हैं तो वहाँ सप्लाई कम हो जाती है, करेक्ट। क्योंकि बेटा सप्लाई करने वाले तो हर कोई है, प्रोड्यूसर तो हर कोई है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, राइट। फिर बेटा आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो बेटा अगर एक्सपेक्टेशन है कि नियर आसपास फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा पेन का, या चलो मान लो चावल का, राइस का प्राइस बढ़ने वाला है, तो फिर बेटा अभी क्या होगा, सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी और फ्यूचर का वेट करा जाएगा कि चावल का प्राइस बढ़े तब इसको सप्लाई में निकालेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। पर अगर ऐसा सुनने में आता है कि प्राइस जो है वो कम होने वाला है तो अभी सप्लाई बढ़ा दो ताकि फ्यूचर में लॉस अवॉइड करा जा सके, ठीक है ना बेटा। लास्ट बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। किसी एरिया में बेटा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स अच्छी हैं, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो ऐसे एरियाज़ में सप्लाई रहती है चीज़ों की। बेटा आप रूरल एरियाज़ में देखो, वहाँ पे रोड्स कैसी होती हैं, वहाँ पर टावर्स इतने कम होते हैं, तो इसीलिए बेटा वहाँ पर ना इतना सप्लाई नहीं होती चीज़ों की जितना आपको अर्बन एरियाज़ में मिल जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन से भी ओवरऑल जो आपका एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी फ़र्क पड़ता है कि कितना सप्लाई होगी कमोडिटी की ओवरऑल। तो बेटा ये मार्केट के तीन एक्सक्लूसिवली मार्केट के हैं, और इसके ऊपर जो थे वो इंडिविजुअल में भी एप्लीकेबल है और मार्केट में भी एप्लीकेबल है, जो हमने से पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिए थे, इंडिविजुअल सप्लाई फैक्टर्स, ठीक है बेटा। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ फॉर मार्केट सप्लाई फैक्टर्स।